नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? घर पे सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खुश रहिए, खुश रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाइए। अपने माता पिता का सदैव सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए, पिछली कक्षाओं में हमने उपसर्गों का ज्ञान किया था। आज हम प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। प्रत्यय का प्रयोग धातु के पश्चात होता है। यह धातु अथवा शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है। जो प्रत्यय होता है वो शब्द और धातु दोनों के पीछे लगता है। इसीलिए जो प्रत्यय होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं वह स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से बताते हैं, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। जो धातुओं के पीछे, जैसे भू धातु, वद धातु, गम धातु, चल धातु, इन धातुओं के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो कहलाते हैं आपके कृत प्रत्यय। जो शब्दों के पीछे लगते हैं, जैसे बुद्धि बना, बुद्धि शब्द है, बुद्धि के पीछे मतु प्रत्यय लगा के बुद्धिवान बन गया। ठीक है, बुद्धिमान बन गया, तो ये आपका कहलाता है तद्धित प्रत्यय। तीसरा कहलाता है आपका स्त्री प्रत्यय। जैसे गायक है, गायक पुल्लिंग है। अब गायक में टाप प्रत्यय का प्रयोग करके आप गायिका बना देंगे, अर्थात पुल्लिंग शब्दों को जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं तो वह आपका स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। तो कृत प्रत्यय जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित प्रत्यय युक्त शब्दों को पढ़िए और समझिए। ठीक है। पठ प्लस इक्तवा। पठ प्लस इक्तवा। पठ में इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग किया तो बना इक्तवा प्रत्यय। ठीक है, पठित्वा रूप बन गया। जैसे देखिए, पठ प्लस इक्तवा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हलंत्यम क, इसकी लशक अतद्धित सूत्र से लोप कर देंगे। आपको ये अर्ध क दिखाई दे रहा होगा, इसका लशक अतद्धित सूत्र आता है। लशक अतद्धित कहता है कि जो अतद्धित हो, अर्थात जो धातु से बना हो, उसमें ल, श और क वर्ग की इत संज्ञा कर देते हैं। तो लशक अतद्धित सूत्र से इस क की इत संज्ञा कर दी। इत संज्ञा का तात्पर्य होता है छिपा देना। इत संज्ञा का तात्पर्य होता है छिपा देना। इत संज्ञा का तात्पर्य छिपा देना। ठीक है ना? गायब करना नहीं, उसको वहां से हटाना नहीं। हटाना और छिपाने में अंतर होता है। हम खेल खेलते हैं ना छिपन छिपाई, तो हम छिप जाते हैं, वहां से भाग नहीं जाते हैं। घर में हम खेल रहे होते हैं तो घर के किसी कोने में जाके छिप जाते हैं, ना कि हम घर से भाग जाते हैं। घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर रह के छिप जाते हैं। जब समय आता है तो हम सामने आ जाते हैं, अन्यथा हम छिप जाते हैं। तो वैसे ही इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा के द्वारा हम लोप कार्य करते हैं। इत संज्ञा के द्वारा हम लोप कार्य करते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए उसे छिपा देते हैं। तो आप ऐसे ही करेंगे कि जो ये क है इसका लोप कर देंगे, अर्थात इसे कुछ पल के लिए छिपा देंगे। कौन से सूत्र से? लशक अतद्धित सूत्र से। लशक अतद्धित सूत्र कहता है कि जो धातु से मिलकर बने हुए होते हैं उन प्रत्ययों में क वर्ग की, यानी क ग ग, श और ल की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा नहीं, छिपा देते हैं। ठीक है। और इक्तवा प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं ना, जिसमें भी क आएगा, जिसमें भी क आता है, ऐसे जो प्रत्यय जिनमें क आता हो वहां ई का आगम कर देते हैं। वहां पर ई का आगम, यानी पट और ये त्वा के बीच में ई का आगम कर देंगे। पट धातु और क का तो लोप हो गया ना, क्या बचा हमारे पास? सिर्फ त्वा। इस क का लोप कर देने के बाद में इस क को छुपा दिया आपने, तो आपके पास बचा पट प्लस त्वा। पट प्लस त्वा, तो पट प्लस त्वा के बीच में आपने किसका आगम कर दिया? ई का। ऋस्व ई का। ऋस्व ई का आगम करने पर रूप बना पठित्वा। ऋस्व का आगम करने पर रूप बनेगा पठित्वा। इसी प्रकार जी प्लस इक्तवा, क का लोप करके रूप बना जित्वा। ठीक है।
गम प्लस तुमुन, गम प्लस तुमुन, गंतुम बनेगा। तुमुन प्रत्यय देखो करके इक्तवा प्रत्यय था ना, ये करके अर्थ में होता है। जैसे पठित्वा यानी पढ़ के, जीतवा यानी जीत करके, तो इक्तवा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, इक्तवा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, इक्तवा प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? करके, ठीक है। और इक्तवा प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो ये शब्द अव्यय बन जाएगा। मतलब पठ प्लस इक्तवा प्रत्यय करने के बाद में जो पद बनेगा, इक्तवा प्रत्यय करने के बाद जो पद बनेगा उसे अव्यय पद कहेंगे। अब ये पठित्वा क्या है? आपका क्रिया नहीं है, बल्कि क्या है? अव्यय पद। इसे आप क्रिया नहीं बोलेंगे। अब ये क्या है? अव्यय पद, क्रिया पद नहीं है अपितु अव्यय पद है। क्या है ये भी? अव्यय पद है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? भाई जैसे पठती होता है, पठती क्या होता है? क्रिया होता है। पठ धातु है, टिप प्रत्यय का प्रयोग किया, रूप बना पठती। पठती क्या है? क्रियापद। पठती क्या है? क्रियापद। पठती को कहेंगे क्रियापद। लेकिन पठित्वा, पठ धातु है, इक्तवा प्रत्यय किया, ठीक है, तो वैसे तो क्या बना? ये पढ़ करके क्रिया हुई, लेकिन ये क्रिया नहीं होता है। इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद में अब ये आपका अव्यय बन गया, तो ये पठित्वा अव्यय पद है। क्लियर हो गया? और इक्तवा प्रत्यय का जब भी प्रयोग करेंगे तब दो क्रियाएं होंगी। जैसे पढ़कर जाता है तो सह पठित्वा गच्छति, वह पढ़कर जा रहा है, सह पठित्वा गच्छति। वाक्य में यदि इक्तवा प्रत्यय का कोई पद आता है तो वहां दो क्रियाएं आवश्यक रूप से होती है। जी प्लस इक्तवा जित्वा, वह जीत कर खुश होता है, तो सह जित्वा हर्षः भवति, सह जित्वा हर्षः भवति। भवति भी क्रिया है और जित्वा भी क्रिया है, लेकिन जित्वा आप किस में परिवर्तित हो गया है? अव्यय में। तो क्रिया क्या है? भवति। दो क्रियाओं का प्रयोग होता है। दो क्रियाओं का प्रयोग होने पर जिस क्रिया में इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, जिस धातु के साथ इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, वह अव्यय पद बन जाता है। गम प्लस तुमुन गंतुम, गम प्लस तुमुन गंतुम। तुमुन में से उनका लोप कर देते हैं, तुमुन में से उनका लोप कर देते हैं। तुमुन जो शब्द है उसमें से ऊन का लोप कर देते हैं, तो म कैसा बच गया? हलंत्यम, क्योंकि म में से हमने ऊ स्वर हटा दिया। म में से न की तो हमने हलंत्यम से संज्ञा कर दी। अब जो तू मुंह बचा ना, मुंह, उसके ऊ का भी लोप कर देंगे हम, ठीक है, तुमु के ऊ का भी लोप कर देंगे। तो जब व्यंजन में से स्वर गायब हो जाता है तो व्यंजन अर्ध व्यंजन रह जाता है, तो तुम आधा रह जाएगा, अर्थात हलंत्यम वाला रह जाएगा। तो गम प्लस तुमुन बराबर बनेगा गंतुम, गम प्लस तुमुन बराबर गंतुम बनेगा, गम प्लस तुमुन बराबर गंतुम। ज्ञा प्लस तुमुन, ज्ञा प्लस तुमुन में भी वही ऊन का लोप कर दिया, ज्ञातुम। अब इन दोनों प्रत्ययों का, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। इक्तवा प्रत्यय का अर्थ था करके, जबकि तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, अर्थात गंतुम जाने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए। पठित्वा का अर्थ बोलिए, आवाज नहीं आई, बोलिए, पढ़ करके, शाबाश। जित्वा का जीत करके, पढ़ करके, जीत करके। गंतुम जाने के लिए, ज्ञातुम जाने के लिए। अब ये जहां पे तुमुन प्रत्यय का, जिस धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होकर जो पद बना वो अब अव्यय कहलाएगा। गम धातु थी, गम धातु में हमने तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया, गम धातु में हमने तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया, रूप बना हमारे पास गंतुम। अब ये पद आपका क्रिया नहीं अपितु अव्यय पद कहलाएगा। ये अब आपकी क्या कहलाएगी? अव्यय पद कहलाएगा। ये गंतुम जो है तुमुन प्रत्यय होने के बाद में भी अव्यय कहलाता है। अव्यय का तात्पर्य होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई लिंग इत्यादि का परिवर्तन नहीं होता। अव्यय सब में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सब में एक ही लिंग में चलता है। स्त्रीलिंग वाक्य में भी गंतुमी आएगा, पुल्लिंग में भी गंतुमी आएगा और नपुंसकलिंग में भी गंतुमी आएगा। इसी प्रकार पुल्लिंग वाक्य होगा तो भी पठित्वा, गंतुम स्त्रीलिंग होगा तो भी पठित्वा, नपुंसकलिंग होगा तो भी पठित्वा। अव्यय का तात्पर्य होता है जो किसी लिंग किसी वचन में चेंज नहीं होता है, वो एक ही रहता है।
ठीक है, वैसे तो प्रायः लिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जैसे पठितव्य है, पठितव्यम, पठितव्य, इस तरह से चेंज हो जाता है, किंतु इक्त्वा तुमुन प्रत्यय ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। गम प्लस अनियर, ठीक है, गमनीय। स्म प्लस अनियर, अनियर में से रे का अनियर, रे का लोप कर देते हैं। किसका लोप करेंगे? रे का। सिर्फ क्या शेष बचेगा? अनियर। तो गम प्लस अनियर बराबर गमनीय, और स्मा प्लस अनियर बराबर स्मरणीय, जाने के लिए और याद करने के लिए। आ प्लस गम प्लस ल्यप, देखो इस ल्यप का अर्थ भी होता है करके। ल्यप का अर्थ जो लप्य प्रत्यय है, इस पद का अर्थ भी होता है करके। जो आपका ये ल्यप प्रत्यय है, इस ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी होगा करके। हाँ, क्या होगा इसका अर्थ भी? करके। किंतु भाई इसका अर्थ भी करके, इसका अर्थ भी करके, तो मैडम हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे ल्यप प्रत्यय आएगा या इक्त्वा प्रत्यय आएगा? आपने इसका अर्थ भी करके बता दिया, इसका अर्थ भी करके बता दिया, तो हम आपको अंतर बताते हैं। जहां पर उपसर्ग आ जाएगा, जहां पे उपसर्ग आ गया, आ उपसर्ग है और उप उपसर्ग है, जहां पे भी उपसर्ग आएगा वहां आपके कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ल्यप प्रत्यय। जहां पर भी आपके उपसर्ग आएगा वहां आपके ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ सिर्फ धातु है पट प्लस इक्त्वा, पढ़ करके, जी प्लस इक्त्वा, जीत करके, लेकिन यहाँ पे आ प्लस गम प्लस ल्यप बराबर आगम्य, यानी आने के लिए। उप प्लस क्री प्लस सॉरी आ करके, उप प्लस क्री प्लस ल्यप बराबर उपकार करके, ठीक है, दोनों का अर्थ होगा करके ही, ठीक है। और ये आगम्य उपकृत्य भी क्या बन गया आपका? अव्यय बन गया। दोनों अव्यय भी बन गए, दोनों करके अर्थ में भी होता है। बस अंतर इतना सा होता है, इक्त्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं होता है और आपके ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, प की हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे, प की हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे, और लशक तद्धिते से लकित संज्ञा कर दी, लशक तद्धिते से लकित संज्ञा कर दी। तो आपके पास रूप बचा केवल यह, प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा कर दी, मतलब आप ये समझ लीजिए प को भी छुपाना है और ल को भी छुपाना है। तो शेष क्या बचेगा हमारे पास? यह। शेष क्या बचा हमारे पास? यह। शेष हमारे पास यह बचा। तो आ प्लस गम प्लस यह बराबर आगम्य, उप प्लस क्री बराबर यह बराबर उपकृत्य, उप प्लस क्री बराबर यह बराबर उपकृत्य। क्री प्लस तव्यत, तव्यत में से त का लोप कर, सॉरी हाँ, ये अंतिम जो तय है उसका लोप कर देते हैं। क्री प्लस तव्यत में से इस तय का लोप करने के बाद में आपके पास रूप शेष बचता है तव्य, तो बनेगा कर्तव्य, ठीक है। याच प्लस तुमुन, याच प्लस तुमुन, तुमुन में से वही, अच्छा पढ़ा चुके हैं तो हम, तुमुन में से ऊन का लोप किया, रूप बना याची तुम, रूप क्या बनेगा? याची तुम। अधि प्लस तव्यत, तव्यत में से तय का लोप करके बना आपके पास अधितव्य, और आ प्लस नी प्लस ल्यप में से प और ल का लोप करके बना आनीय, ठीक है। फिर से बताते हैं, देखो हम पाठ्य पुस्तक में सिर्फ इक्त्वा, ल्यप, तव्यत, अन्यर, तुमुन, तरप, तमप इन प्रत्ययों को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इक्त्वा प्रत्यय से हुआ है आपका पट प्लस इक्त्वा बराबर पठित्वा, पढ़ करके। इसी तरह गम प्लस इक्त्वा बराबर गत्वा, ठीक है। चल प्लस इक्त्वा बराबर चलित्वा, क्री प्लस इक्त्वा बराबर कृत्वा, खाद प्लस इक्त्वा बराबर खादित्वा, वद प्लस इक्त्वा बराबर वदित्वा या उक्त्वा, ठीक है। जी प्लस इक्त्वा जीत करके, गम प्लस तुमुन बराबर गंतुम, वद प्लस तुमुन बराबर वक्तुम, चल प्लस तुमुन बराबर चलतुम, चली तुम, सॉरी, चल प्लस तुमुन बराबर चली तुम, खाद प्लस तुमुन बराबर खादी तुम, पट प्लस तुमुन बराबर पठी तुम, ठीक है। गम प्लस अनियर गमनीय,
चल प्लस अनियर बराबर चलनीय, वद प्लस अनियर बराबर वदनीय, कथ प्लस अनियर बराबर कथनीय, धाव प्लस अनियर बराबर धावनीय। ठीक है, समझ गए? आ प्लस गम बराबर आगम्य और उप प्लस क्री बराबर उपकृत्य, क्री प्लस तव्यत कर्तव्य। ठीक है, गम प्लस तव्यत गंतव्य, चल प्लस तव्यत चलितव्य, वद प्लस तव्यम वक्तव्यम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। पट प्लस इक्तवा बराबर पढ़ करके, जितवा जीत करके, गंतुम जीतने के लिए, गंतुम जाने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए, पठनीय गमनीय जाना चाहिए, स्मरणीय याद करना चाहिए, आगम्य आकर के, उपकृत्य उपकार करके, कर्तव्य करना चाहिए, याचितुम मांगने के लिए, तुम उनका के लिए होता है ना, मांगने के लिए, अधितव्य अधिकरण करना चाहिए, आनीय लाने के लिए। ठीक है, ला करके, आनीय ला करके। ठीक है, आइए, जहां दो की तुलना में एक की विशिष्टता बताई जाए वहां तरप प्रत्यय होता है। जहां दो की तुलना करके एक को विशेष बताया जाए, जैसे हमने कहा कि राधा से श्यामा ज्यादा सुंदर है, तो राधा की तुलना में श्याम को हमने ज्यादा सुंदर बताया, या श्याम की तुलना में राधा सुंदर है। श्याम जी सांवले हैं, राधिका गोरी थी, तो श्याम की अपेक्षा राधिका गोरी है, श्याम की अपेक्षा राधा गोरी है, तो श्याम और राधा में हमने तुलना की। रावण की अपेक्षा राम बलवान थे, रावण की अपेक्षा राम बलवान थे, तो राम और रावण की हमने तुलना की। तो जब दो जनों की तुलना करेंगे वहां पे तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जहां दो जनों की तुलना करेंगे वहां पे तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तरप का तर शेष रहता है। तरप प्रत्यय के शब्द रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, पुल्लिंग में फल की तरह चलते हैं। इसलिए हमने कहा था, देखो आपको, कि पठित्वा गंतुम ये परिवर्तित नहीं होते हैं। देखो ये तो परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे तरप प्रत्यय का प्रयोग किया तो स्त्रीलिंग में बनेंगे, पुल्लिंग में भी, नपुंसकलिंग में भी अलग अलग बनते हैं। लेकिन ये पठित्वा गंतुम ये स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, तीनों में एक जैसे चलते हैं, इनमें कोई परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है ना, ये इक्वा प्रत्यय से, तुमुन प्रत्यय से, अनियर प्रत्यय से ये जो रूप बनते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इक्तवा और तुमुन प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय जो हो गया, इन तीनों प्रत्यय से जो रूप बनते हैं वो अव्यय कहलाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग चलते हैं, जैसे गमनीय, गमनीयम, ठीक है ना, गमनीय, ये अलग अलग अनियर प्रत्यय होता है, वो तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार अब तमप प्रत्यय की बात करेंगे। जब मैंने कहा कि पूरी कक्षा में सिर्फ राम सर्वश्रेष्ठ बच्चा है। पहले तो हमने कहा था कि रावण की अपेक्षा में राम बलवान है। अब हमने कहा कि पूरे विश्व में राम जैसा मर्यादा पुरुष नहीं हो सकता। पूरे संसार में राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकते। पहले तो सिर्फ रावण से तुलना की थी, जब सिर्फ रावण से तुलना की तब तरप प्रत्यय, और जब पूरे संसार से तुलना कर दी कि राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम इस दुनिया में हो नहीं सकते, सीता जैसी पवित्र इस दुनिया में नहीं हो सकते, तो पूरी दुनिया से तुलना कर दी हमने। जब बहुत सारे, ये पूरी कक्षा में आपने बात की कि कक्षा 8 वर्ग ब में सिर्फ साध्वी है ना, नाम है किसी बच्ची का, सोनिया ले लो आप, सोनिया सबसे सुंदर लड़की है, या सोनिया सबसे होशियार बच्ची है। कक्षा 8 वर्ग ब, अतः सेशन बी, क्लास 8 सेशन बी में सिर्फ सोनिया ही सर्वश्रेष्ठ लड़की है, सोनिया ही सबसे सुंदर है, सोनिया ही सबसे ज़्यादा होशियार है। हमने ऐसा कहा तो वहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग। हमने कहा रमा से सोनिया होशियार है, तब तो तरप प्रत्यय का प्रयोग। रमा से सोनिया होशियार है,
रमा से सोनिया होशियार है, तब तो कौन सा प्रत्यय प्रयोग होगा? तरप प्रत्यय। लेकिन पूरी कक्षा में सोनिया होशियार है, तो वहां आपके तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गया? पूरी कक्षा में सोनिया को होशियार बताया तब तो तमप प्रत्यय, और सिर्फ रमा से सोनिया को होशियार बताया तब तरप प्रत्यय। आ गया ना समझ में? पक्का? एक बार देखो फिर से बताते हैं। राम और रावण की तुलना की हमने, तब तो तरप प्रत्यय का प्रयोग। और हमने कहा जब पूरे विश्व में राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं हो सकते, पूरे संसार में राम जैसे पितृभक्त नहीं हो सकते, वैसे तो बहुत हुए हैं, ठीक है ना? तो हम तो सिर्फ उदाहरण बता रहे हैं आपको। बहुत सारे पितृभक्त हुए हैं, बहुत सारे दानवीर हुए हैं, लेकिन राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम उनको नाम, बहुत मर्यादा में और बहुत महान पुरुष थे राम जी। वाकई में अगर मैं ये बोल भी दे रही हूँ कि उनका जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तो मैं कहीं गलत भी नहीं हूँ, है ना? तो राम जी जैसे जो मर्यादा पुरुषोत्तम इस दुनिया में, इस कलयुग में, तो जो जिस सृष्टि में अभी हम जी रहे हैं 21वीं सदी 20वीं सदी में, तो कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, मतलब कोई भी नहीं हो सकता। तो जब हमने पूरी दुनिया में राम जी की तुलना की तो वह आपका तमप प्रत्यय कहलाया। समझ गए? इसी प्रकार जब बहुतों की तुलना में एक की विशेषता बताई जाए तो वहां तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तमप का तम शेष रहता है। यहाँ केवल तरप और तमप प्रत्यय युक्त शब्दों के ही उदाहरण दिए जा रहे हैं, ठीक है? मूल शब्द अल्प और तरप प्रत्यय का प्रयोग करने पर अल्पतरः, तमप प्रत्यय का अल्पतमः। अन्यः में तरप प्रत्यय का प्रयोग करने पर अन्यतरः और तमप प्रत्यय का प्रयोग करने पर अन्यतमः। अधिकः अधिकतरः अधिकतमः। पटुः पटुतरः पटुतमः। गुरुः गुरुतरः गुरुतमः। तमप में से, तरप में से देखो इस प का लोप हो गया, विसर्ग आ जाएगा, प का लोप हो गया, दोनों में ही हलन्त्यम सूत्र से प का लोप करके विसर्ग का आगम कर देंगे। अल्पः प्लस तरप बराबर अल्पतरः है, और अल्पः प्लस तमप बराबर अल्पतमः। अन्यः प्लस तरप बराबर अन्यतरः है, अन्य प्लस तमप बराबर अन्यतमः। इसी तरह अधिकः तरप में अधिकतरः है और तमप करने पर अधिकतमः है। पटु में तरप प्रत्यय करने पर पटुतरः है, तमप प्रत्यय करने पर पटुतमः है। गुरु में तरप प्रत्यय करने पर गुरुतरः है और तमप प्रत्यय करने पर गुरुतमः है। प्रिय में तरप प्रत्यय करने पर प्रियतरः है और तमप प्रत्यय करने पर प्रियतमः है। बहु में तरप प्रत्यय करने पर बहुतरः है और तमप प्रत्यय करने पर बहुतमः है। कृशः कृशः में तरप प्रत्यय करने पर कृशतरः है और तमप प्रत्यय करने पर कृशतमः है। दुरः प्लस तरप प्रत्यय बराबर दूरतरः है, दुरः प्लस तमप प्रत्यय बराबर दूरतमः है। मृदुः प्लस तरप बराबर मृदुतरः और मृदु में तमप प्रत्यय करने पर मृदुतमः। दीर्घ में तरप प्रत्यय करने पर दीर्घतरः है और दीर्घ में तमप प्रत्यय करने पर दीर्घतमः। महत् में तरप प्रत्यय करने पर महत्तरः और महत् में तमप प्रत्यय करने पर महत्तमः। निम्नः में तरप प्रत्यय करने पर निम्नतरः, निम्नः में तमप प्रत्यय करने पर निम्नतमः। सुंदरः में तरप प्रत्यय करने पर सुंदरतरः और सुंदरः में तमप प्रत्यय करने पर सुंदरतमः। स्थिरः में तरप प्रत्यय करने पर स्थिरतरः और स्थिर में तमप प्रत्यय करने पर स्थिरतमः। स्थूलः में तरप प्रत्यय करने पर स्थूलतरः और तमप प्रत्यय करने पर स्थूलतमः। लघु में लघु प्लस तरप प्रत्यय करने पर लघुतरः और लघु में लघु प्लस तमप प्रत्यय करने पर लघुतमः। ठीक है? अल्पः अल्पतरः अल्पतमः। अन्यः अन्यतरः अन्यतमः। अधिकः अधिकतरः अधिकतमः। पटुः पटुतरः पटुतमः। गुरुः गुरुतरः गुरुतमः। प्रियः प्रियतरः प्रियतमः। बहु बहुतरः बहुतमः। कृशः कृशतरः कृशतमः। दूरः दूरतरः दूरतमः। मृदुः मृदुतरः मृदुतमः। दीर्घः दीर्घतरः दीर्घतमः।
महत्तः महत्तरः महत्तमः, निम्नः निम्नतरः निम्नतमः, सुंदरः सुंदरतमः सुंदरतरः सुंदरतमः, स्थिरः स्थिरतरः स्थिरतमः, स्थूलः स्थूलतरः स्थूलतमः, लघुः लघुतरः और लघुतमः। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, तो आज हमारे प्रत्यय भी पूरे हो गए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हमने पूरे कर दिए। अग्रिम कक्षा में, आने वाली कक्षा में हम अभ्यास प्रश्न और पुनः इनके दोहरान कार्य के साथ मिलेंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।